सो फाइनली मैंने आयरन हार्ट सीरीज देख के कंप्लीट कर ली है, जिसके अभी के लिए सिर्फ 3 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। और इनिशियली मुझे लगा था सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज करेंगे, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में भी इसको रिलीज किया गया। और इस सीरीज का भी एक चीज जो आप लोग जानते होंगे, जो लोग बोल्ड न्यूज फॉलो कर रहे हैं मेरी, या जो लोग इस चैनल की पोस्ट को देखते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि इस सीरीज के ट्रेलर को जितने लाइक नहीं मिले थे उससे ज्यादा डिसलाइक मिले थे। मतलब कि अगर 5 लाख लाइक मिले हैं तो 6 लाख से ज्यादा डिसलाइक मिले थे। तो बहुत ज्यादा लोगों ने इस सीरीज के ट्रेलर को हेट किया था। लेकिन ट्रेलर को हेट किया इसका मतलब थोड़ा ना कि सीरीज बेकार हो जाती है। तो सीरीज देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। तो क्या ये उस लायक है नहीं है, सब आपको पता लग जाएगा। पहले बात करते हैं कि कहानी क्या देखने को मिलेगी बिना स्पॉइलर के। इसके अंदर हमें रिरी विलियम्स नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है। और अगर मैं IMDb का जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ उसको एज इट इज पढ़ूं तो यहाँ पे एक जीनियस लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो कि आयरन मैन के बाद सबसे एडवांस आर्मर बनाती है अपने लिए। साथ में वो कुछ गलत लोगों के चंगुल में भी फंस गई है, मतलब उनके साथ मिलकर चोरी डकैती वाला काम कर रही है। तो एट द एंड क्या होगा वो सारी चीजें देखनी है। और ट्रेलर देख के तो ये भी पता लग रहा था इसके अंदर ये लोग मैजिक का भी यूज करने वाले हैं, मतलब कि रिरी विलियम्स अपने सूट के अंदर मैजिक का यूज करेगी। तो जो डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ये जीनियस लड़की और आयरन मैन के बाद सबसे एडवांस सूट बनाएगी, वो कहीं भी सीरीज के अंदर मुझे तो देखने को नहीं लगा। क्योंकि एडवांस सूट क्या होता है वो तो मैं आयरन मैन 1 मूवी उसके अंदर ही देख चुका हूँ। और आयरन मैन का जो सबसे पहला सूट था, गुफा वाले की बात नहीं कर रहा, जो उसने लैब के अंदर बनाया था, उससे भी मैं इस सूट को कंपेयर करूं जो रिरी विलियम्स ने अभी बनाया, तो रिरी विलियम्स का सूट उस सूट के भी आस पास नहीं है। हो सकता है सीरीज के अंदर आगे जाके वो एडवांस सूट बनाए, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन था ये सीरीज के अंदर कहीं मुझे देखने को मिला नहीं। बाकी बात करते हैं कि सीरीज मुझे कैसी लगी। तो ये सीरीज कहीं ना कहीं मुझे आयरन मैन की लेगेसी के ऊपर एक थप्पा लग रही है, क्योंकि ये सीरीज कहीं से भी मुझे आयरन मैन से कनेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। 2-4 बार इन्होंने नाम ले लिया टोनी स्टार्क का, तो उसका मतलब भी थोड़ा कि सीरीज कनेक्टेड हो जाएगी। अगर ये सीरीज को एकदम सेपरेट सीरीज रखते तो हो सकता है लोग इसको ज्यादा पसंद कर लेते, लेकिन आयरन मैन से इसको कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं से भी ये सीरीज आयरन मैन की लगती ही नहीं है, या उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए तो लगती नहीं है। आयरन मैन टोनी स्टार्क क्या था, अफगानिस्तान के अंदर जाके उसने मासूम लोगों की मदद की। उससे पहले उसने वेपन्स बेचे, लेकिन उस टाइम में उसको पता नहीं था कि वो गलत लोगों को वेपन्स बेच रहा है। उसने जितना काम किया वो सब अच्छा ही ले गया, लेकिन यहाँ पे एक लड़की चोरों के साथ मिल गई है, गलत तरीके काम कर रही है, और जिस तरीके से बड़ी आसानी से दिखा दिया कि इस लड़की ने सूट बना दिया, वो कहीं से भी हजम हुआ नहीं। हम लोग आयरन मैन को क्यों पसंद करते हैं, अगर आपको नहीं पता, भूल गया तो मैं बता देता हूँ। आप जरा ध्यान दीजिए, 2008 की जो मूवी आई थी आयरन मैन, उसके अंदर केव के अंदर, गुफा के अंदर आयरन मैन का सूट बनाते हुए हमको दिखाया गया था। उसने किन किन चुनौतियों का सामना किया था, उन सारी चीजों को दिखाया गया था। उसका जब वो लैब के अंदर आया तो किस तरीके से उसने सूट बनाया था वो भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था। और वहां पे जो क्वालिटी थी विजुअल्स की, या जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की क्वालिटी थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। लेकिन और यहाँ पे जो रिरी विलियम्स का सूट है वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगा। और साथ में बड़ी आसानी से रिरी विलियम्स ने सूट बना दिया, कहीं पे भी उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जो चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगती है, हाँ ये हो सकता है कि समय बहुत बदल गया है, बड़े आसानी से ब्लैक मार्केट में या एडवांस टैक्स मिल जाते हैं, इस वजह से बड़े आराम से उसने बना लिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज फिर आती है कि पहली बात तो अगर आयरन मैन के बाद किसी को आयरन मैन बनाना था, तो आयरन मैन 3 के अंदर जो लड़का था उसको आयरन मैन बनाना चाहिए था, उसको लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। क्योंकि हमको आयरन मैन 3 के अंदर उन दोनों का एक काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिला था। साथ में एंड गेम मूवी के अंदर हमें एंड में वो देखने को भी मिला था, जहाँ पे टोनी स्टार्क के फ्यूनरल हो रहा था। तो इस लड़के को आयरन मैन बनना चाहिए था, ऐसा सबका मानना है, ऐसा मेरा भी मानना था। इसी वजह से इस सीरीज को अभी के लिए करंटली 800-900 लोगों ने 5.3 की रेटिंग दी है। आपने सही सुना, सिर्फ IMDb पे इसको इस समय 5.3 की रेटिंग मिली, और ज्यादा इसकी रेटिंग बढ़ने नहीं वाली। साथ में रोटेन टोमेटोज पे इसको एवरेज रेटिंग मिली है 70% की, पहले 63% थी, अभी 70% के करीब हो गई है, जो उसी के अराउंड रहने वाली है। ज्यादा इसको कहीं भी रेटिंग मिलने नहीं वाली है। तो लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये सीरीज इतनी पसंद नहीं आ रही है। सीरीज के अंदर कोई भी इतना खास एलिमेंट अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से सीरीज मुझे हुक कर सकी। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे यही था कि सीरीज को सीधे आयरन मैन से कनेक्ट कर दिया। अगर इसको बिल्कुल सेपरेट सीरीज रखते तो ये सीरीज हो सकता है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती, लेकिन यहाँ पे आयरन मैन से कनेक्ट करने की वजह से फैंस का हेट इसको झेलना पड़ रहा। और सीरीज के अंदर कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीजें भी नहीं है जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा तारीफें की जाएं, क्योंकि ऐसी सारी चीजें हमने बहुत बार देख रखी हैं, चोरी डकैती वाली। और आरवर के अंदर या टोनी स्टार्क के कमाल के सीन्स जो हमको देखने को मिले थे आयरन मैन की मूवी के अंदर, जब वो उड़ता है, एरियल सीन जब वो आसमान में जाता है, फ्रीज हो जाता है, ऐसी नई नई चीजें हमको कुछ इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से हम लोग इस सीरीज को देखते हुए इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करते जितना उस टाइम पे फील करते। तो कुल मिला के ये एक ठीक ठाक सीरीज है, डिसेंट सीरीज, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मन में ये याद रखिए कि इस सीरीज का आयरन मैन टोनी स्टार्क से कोई भी कनेक्शन नहीं। अगर आप इतना मन में बैठा लेंगे तो आपको ये सीरीज अच्छी पसंद आ सकती है, लेकिन अगर आप आयरन मैन की तरह सोचेंगे जो कि इसमें बार बार बोला गया है, तो इस सीरीज को फिर वो नीचे गिरा देता
लेता है, क्योंकि सीधे हम आसमान से ज़मीन का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको डिफरेंट सीरीज़ की तरह आप टाइम पास के लिए देखिए तो आपको ये सीरीज़ पसंद आ सकती है। बाकी एग्जैक्टली सीरीज़ कैसी है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 3 ही एपिसोड आए, बाकी एपिसोड बाद में आएंगे तो उनको देख के मैं पूरा रिव्यू कर दूंगा। अभी के लिए मैं सीरीज़ को रेट करूंगा, क्योंकि आयरन मैन से डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया गया है, तो 6.5 की रेटिंग मैं इसको दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।